हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। The moon, the chariot, ace of water, knight of earth and ten of air। ओके, तो हमारे पास है एस ऑफ वाटर। तो हमारे पास है एस ऑफ वाटर। एस ऑफ वाटर है तो ऐसा लगता है जैसे आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जो आपको अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। एज इफ़ वही आपके सोलमेट है, एज इफ़ वही आपको कंप्लीट करते हैं, एज इफ़ ये रिलेशनशिप आपके लिए एक ब्लेसिंग है। एंड देन चीज़ें अचानक से बदल जाती है। लाइक यहाँ जो 10 ऑफ एयर का कार्ड है ये शो कर रहा है आपके हेल्पलेसनेस को, आपके उस पेन को जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जो आप किसी से कह नहीं पा रहे। सो आप सेपरेशन से गुजर रहे हो सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक पेनफुल ब्रेकअप के बारे में हो सकता है जो आपको आता हुआ नज़र नहीं आया। लाइक ये भी हो सकता है ये आप कभी सोच भी नहीं सकते थे एंड फिर भी आप इस पॉइंट पे हैं आज। और अब आप सोच रहे हैं कि इससे आप बाहर आ सकते हैं या नहीं, या क्या आपको इस रिलेशनशिप में और टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको दोबारा उन पे भरोसा करना चाहिए। बिकॉज द मून का कार्ड है। सो इन्होंने आपसे झूठ बोले हो सकते हैं, चीज़ें छुपाई हो सकती हैं, भरोसा तोड़ा हो सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो ये पर्सन एक बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत इनडिसाइसिव है, जल्दी कोई डिसीजन ले नहीं पाते। और इसकी वजह से आप ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हैं। लाइक आपको कल के वादे मिलेंगे पर आज कुछ भी नहीं बदलेगा। सो ऐसी अगर आपकी सिचुएशन है और ये रिलेशनशिप ऐसा ही है तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। बिकॉज आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ कहता है। ओके, ये आपके बारे में वो नहीं कह रहा जो आप फील कर रहे हैं। लाइक हो सकता है आप खुद को ही जज करने लगे हो इस पर्सन की वजह से कि शायद आप इतने अच्छे लवर नहीं हैं, इसलिए वो आपसे कभी सच नहीं बोल पाए, या उनकी कोई मजबूरी थी और आप उसे समझ नहीं पाए, या फिर आप में कोई कमी रह गई थी इसीलिए उन्होंने आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, जो आपको इतना हर्ट कर रहा है। सो आपकी सोल आपको रिमाइंड करवाना चाहती है कि यह आपकी गलती नहीं है। आप इस 10 ऑफ एयर वाली सिचुएशन में अपने वजह से नहीं है, क्योंकि कोई बहुत स्मार्टली अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे शो करेगा जैसे कि ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम्स है ही नहीं, ये प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स हैं। आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने अगर आपसे झूठ भी बोला, चीज़ें छुपाई, तो उसके पास भी उनके पास एक कारण था और वो आपके बारे में ही सोच रहे थे और इसीलिए उन्होंने आपसे कुछ कहा नहीं, या आपके वजह से ही उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ा जो एक्सेप्टेबल नहीं था। बट उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि आपने उन्हें कुछ ऑफ़र नहीं किया। मे बी आप उन्हें उतना लव और अटेंशन नहीं दे रहे थे। मे बी ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। मे बी आप उनकी ज़रूरतों को नहीं समझ रहे थे। सो तरह तरह के एक्सक्यूज़ेस आपको मिल सकते हैं और हो सकता है आप इस पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको लगता है कि शायद आप ही इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। बट टैरो आपको रिमाइंड करा रहा है आप इसके लिए बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हैं। आपको अपने प्रिंसिपल्स और मोरल्स के लिए रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाउंड्रीज ड्रॉ करने के लिए रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। द मून आपको ट्रुथ दिखा रहा है और ये ट्रुथ आपको हर्ट कर सकता है मगर यही आपको फ्री भी करेगा। और ये जो फ्रीडम होगी वो आपको लाइफ में एक दूसरी डायरेक्शन देगी। सो द चैरियट का कार्ड आपसे कह रहा है सिचुएशन मुश्किल है, आप थोड़ा सा परेशान हैं या फिर बहुत परेशान हैं, मगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि आप जल्दी ही इस सिचुएशन से बाहर आएंगे और चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, ये चीज़ आपको पता चलेगी। आपका हायर सेल्फ, आपकी सोल आपको गाइड कर रही है और चाहे जो भी हालात हो आप उसमें से बाहर आ जाएंगे। बट अपने आप को किसी चीज़ के लिए ब्लेम मत कीजिए। आपको ज़रूरत है रेस्ट की, अपने ऊपर फोकस करने की, अपने ट्रू वर्थ को पहचानने की, अपने आप को अप्रिशिएट करने की, बजाय किसी दूसरे पर्सन के जजमेंट को इतना सीरियसली कंसिडर करके अपने आप को जज करने की। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos, the Hermit, Justice, Three of Water, Seven of Earth and Knight of Fire. Okay. तो द हर्मिट कह रहा है अपने मन के अंदर देखिए, ये जो इनर वॉइस है वो आपको कॉल कर रही है, आपको ट्रुथ बता रही है। जस्टिस कीजिए अपने साथ, जो आपके लिए सही है वही चूज़ कीजिए। कभी कभी अपने साथ जस्टिस करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अटैच्ड होते हैं पास्ट से और उन चीज़ों से जो हमें बहुत प्यारी हैं। बट द थिंग इज़, कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि जिन चीज़ों को हम अपने लिए स्पेशल समझते हैं वही सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है। सो यहाँ पे 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। मे बी इस पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, आपको इग्नोर कर रहे हैं अभी भी, कि आपकी बातों को सीरियसली कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ जो 7 ऑफ अर्थ वाला कार्ड है, ये आपको शो कर रहा है कि आपको ज़रूरत है हर चीज़ को डिटेल में देखने की, चेक करने की, उसके बाद ही उसे एक्सेप्ट करने की। बिकॉज़ आप जिससे डील कर रहे हैं उसके सारे इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। वो एक अच्छे लवर हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं। आई मीन, अगर नाइट ऑफ फायर के कार्ड को देखें तो ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है। बट एक ट्रुथ ये भी है कि ये बहुत अच्छे इंटेंशंस नहीं रखते, इनके इंटेंशंस टॉक्सिक हो सकते हैं। और इसी से आपकी सोल आपको बचाना चाहती है। नाइट ऑफ फायर उस बिहेवियर को दर्शाता है जो कि केयरलेस है, जो कि फ्लर्टेशियस है, जो कि दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है, यही आपकी सोल आपसे कह रही है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द शिफ्ट। ओके, तो शिफ्ट के होने का मतलब है कि चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस आसानी से नहीं आते, चेंजेस जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ उथल पुथल होती ही है, और इस पॉइंट पे भी वही हो रहा है। सो इस शिफ्ट को आने दीजिए और इन चेंजेस का असर आपको जल्दी दिखाई देगा। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।